गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट साइंस। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास +2 का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला फाइंडिंग ऑन द बेस ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि बेटा वॉइड्स होते क्या है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच करके रखे हैं, तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उन एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एम्प्टी स्पेसेस। और वहां हमने पढ़ा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस में कि वॉइड्स जो हैं मेनली 2 टाइप के हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं कहता हूं यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन वॉइड्स के अंदर पड़ा है, यानी कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स, एंड उस केस में हमारे पास आता क्या है, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? आपके पास इस चैप्टर में 2 टाइप की फार्मूला फाइंडिंग आती है। पहला था फार्मूला फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, कि कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे पड़े थे, फिर सेंटर पड़े थे, वो वाला। और दूसरा है फार्मूला फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉइड्स, ऑक्यूपेंसी ऑफ वॉइड्स। तो अब देखिएगा, समझिएगा। लेट नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल हमने अपनी तरफ से कितना अज्यूम किया, n। मान लो कोई यूनिट सेल है, कोई हमारे पास क्यूबिक सॉलिड है, कोई कंपाउंड है। सपोज करो उसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल कितने हैं, n है। Then total number of octahedral void available in that structure। तो उस कंपाउंड में टोटल octahedral void कितने होंगे, जितने कांस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल उसके बराबर, तो इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। तो यदि वो n है तो ये भी क्या होंगे, n। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अवेलेबल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, इनका साइज स्मॉल है, इनका साइज लार्ज है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, टोटल कितने होंगे, इट इज 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, n। तो 2 टाइम्स करके 2 into n क्या हो जाएगा, 2n। क्लियर? यानी कि यदि कांस्टेंट पार्टिकल n है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर n, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे, 2n। यानी कि यदि ये 4 है तो ये क्या होगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 8। 7 है तो 7 एंड देन 14। अब ये तो चलता है हमारे पास कंपाउंड्स या क्यूबिक सॉलिड वगैरह। इन केस कोई क्वेश्चन हमारे पास आयनिक कंपाउंड का या आयनिक सॉलिड का है। इन केस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड और आयनिक सॉलिड, याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आयंस, वन इज कैटायन, सेकंड इज एनायन। और आपने ये बात प्लस में पढ़ी भी है, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, यानी कि कैटायन का साइज कम है। एंड अनायंस का साइज आपने पढ़ा, रेडियस ऑफ अनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, यानी कि अनायंस का साइज ज्यादा है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि जो अनायंस है उनका साइज लार्ज है, कैटायन का साइज कम है। तो इस वजह से कैटायन कहां जाएंगे, दे विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स। इन केस ऑफ एनी आयनिक सॉलिड्स, अनायंस जनरली ऑक्यूपाई एनी टाइप ऑफ पैकिंग। तो अनायंस जो है वो तो किसी तरह की पैकिंग को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड सो दे आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट पार्टिकल। तो हम उन्हें यहां पर क्या मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या मानेंगे उन्हें, कांस्टेंट पार्टिकल। एंड कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स। कैटायंस ने वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना है, अनायंस ने किसी भी टाइप की पैकिंग को ऑक्यूपाई करना है, और हमने अनायंस को यहां क्या मानना है, कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब जब ऊपर आ जाए, अब यहां हमने क्या लिखा था, लेट नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n। अब हम यहां अनायन को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट पार्टिकल। तो अब क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ अनायंस इज इक्वल टू n। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अवेलेबल, वो किसके बराबर था, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। तो यहां क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अनायंस, अनायंस n है तो ये n आ जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अवेलेबल, वो क्या होगा, जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल है उसका 2 टाइम्स, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2 टाइम्स, तो 2 into n दैट इज 2। क्लियर? समझ आ गया चीजें। अब हम इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा हम लेके आए एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन क्या है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स HCP लैटिस। कि हमारे पास एक बी एलिमेंट है, उसके एटम्स ने क्या करा है, दे ऑक्यूपाई HCP लैटिस, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस। ध्यान रखिएगा, जिस एलिमेंट के एटम या आयनिक कंपाउंड के केस में अनायंस, यदि वो किसी भी टाइप की पैकिंग को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, भले वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या किसी भी टाइप की पैकिंग आ रहा है, तो इस तरह हमने उसको क्या मानना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसको क्या मानना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि हम क्या मानेंगे, बी एलिमेंट के एटम को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आगे पढ़िए। एंड डोज ऑफ एटम से,
यानी कि हमारे पास दोज ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट, ए एलिमेंट के जो एटम है दे ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसका उन्होंने 2/3 ऑक्युपाई किया है। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हमें क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। बड़ा सिंपल केस, सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पहचान करना है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल है क्या, कौन सा हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्टिकल है। तो आपने स्टेटमेंट में पढ़ा तो आपने क्या देखा, बी एलिमेंट के एटम है, उन्होंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डेटिस को ऑक्युपाई किया है। जिस समय बी एलिमेंट को एटम को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो वही चीज हम क्या लिखते थे, लेट नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी एलिमेंट इक्वल टू n। ठीक है, अब दिस इज, ये दो लाइनें सेम, टोटल नंबर ऑफ octahedral bonds अवेलेबल। वो किसके बराबर रहेंगे, जितने कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, बी एलिमेंट क्या है, यानी कि ये भी कितना होगा n। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स अवेलेबल, वो क्या होता है, इसका 2 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल का, तो ये n है, ये क्या होगा 2n। सबसे पहले कांस्टेंट पार्टिकल कौन सा है वो पहचानना है, उसके एलिमेंट, उसके एटम को या वो अलायंस को हम उसे क्या मानेंगे n। ये दोनों लाइनें सब में आएंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड अवेलेबल। अब आपको देखना है दोज ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट। अब ए एलिमेंट के एटम ने क्या करा है, दे ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड। जितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उसका उन्होंने 2/3 ऑक्युपाई किया है। अब हम ए एलिमेंट के एटम देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट। अब इन्होंने ऑक्युपाई किसको करा है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड को, तो लिखेंगे ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू, हमें देखेंगे कितना ऑक्युपाई किया है, उन्होंने 2/3, तो हम क्या लिखेंगे 2/3, 2/3 को कहते हैं 2/3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड टोटल कितने हैं 2n, तो 2n से मल्टीप्लाई। मान लो यदि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता कि उन्होंने ए एलिमेंट के एटम जो है उन्होंने 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, तो 1/3 है तो 1/3 लिखते, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड टोटल कितने हैं n2 से n से मल्टीप्लाई। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या है 2/3, तो मेरे 2/3, और किसको ऑक्युपाई किया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड को, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड टोटल कितने हैं 2n, उससे मल्टीप्लाई। तो इसे सोल्व किया 4n/3। और अब आपके पास वही पुराना मेथड जो आपने पहले टॉपिक में किया था फॉर्मूला फाइंडिंग में। आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, उनके एटम्स हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या करना, उनके एटम्स की रेशियो। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी एलिमेंट। अब ए के कितने हैं 4n/3, उसके कितने हैं n, अपॉन में मैंने क्या ले दिया 1। मैंने आपको बताया था यहां इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है तो हम क्या लेंगे एलसीएम, फिर 1 एलसीएम लिया 3, 4n रेशियो, ये 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3n। उसके बाद हम इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास 4n रेशियो 3n, n से n कैंसिल। अब आपके पास ये फॉर्मूला में ये हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो चुका है। अब फार्मूला सीधा, पहला एलिमेंट कौन सा है ए, उसके नीचे क्या आएगा 4, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू A4। दूसरा कौन सा है बी, उसके एटम कितने हैं 3, तो B3। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज A4B3। क्लियर, सिंपल सा केस, एटम्स आर की एटम्स का रेशियो। यदि बाय चांस की बात है फ्रैक्शन की टर्म में है तो उसे हम अपना फ्रैक्शन खत्म करना है तो क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर नीचे वाला एलसीएम वाला पोर्शन डिनोमिनेटर छोड़ दिया जाता है और फिर उनकी रेशियो लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 4:3। तो ए एलिमेंट के 4 एटम, बी के 3, तो फॉर्मूला क्या था A4B3। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आयनिक कंपाउंड का। अब हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं बेटा
सेकेंड एग्जांपल हमारा है आयनिक कंपाउंड का। अब जरा देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, फेरिक ऑक्साइड crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the ferric ions. Derive the formula of ferric oxide. हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है और कौन सा है। तो ध्यान से दोबारा देखिए, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे, यानी कि इसमें HCP पैकिंग है। क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी कि उन ऑक्साइड आयंस ने पैकिंग को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इसका ऑक्साइड आयन क्या होंगे, जो पैकिंग को ऑक्युपाई करते हैं उन्हें क्या मानते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल। इसका यहाँ पर ऑक्साइड आयन क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल। तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या है, O-2 आयंस, हमने इसे क्या एज्यूम कर लिया N। अब अभी दो लाइनें सेम मैंने बताया था, कांस्टेंट पार्टिकल के हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड अवेलेबल कितने हो जाएंगे, N। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल फ्लूइड्स अवेलेबल क्या हो जाएंगे, इसका 2 times 2 है। अब आगे पढ़ेंगे विद 2 out of every 3, यानी कि 3 में से 2, यानी कि क्या हो गया 2/3। 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions। इसका मतलब क्या है, फेरिक आयंस ने जितने ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड है उसका 2/3 ऑक्युपाई किया हुआ है। तो अगर देखिएगा नंबर ऑफ फेरिक आयंस, अब एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस क्या है Fe+2 आयन और फेरिक क्या है Fe+3 आयंस। तो नंबर ऑफ फेरिक आयन क्या है Fe+3 आयंस ऑक्युपाइंग ऑक्टाहेड्रल होल्स। अब कितने हैं 2/3, तो 2/3 इंटू टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने हैं N, जितनों ने ऑक्युपाई किया है, जितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई किया है मल्टीप्लाई कितना है टोटल वाले से, तो 2/3 इंटू N क्या होगा 2N/3। अब इससे पिछले वाले एग्जांपल में आपने क्या था, एटम्स की रेशियो ली थी। अब यहां किसकी रेशियो लेनी है, आयंस की। अब आयंस की रेशियो में ध्यान रखिएगा कि पहले जितने भी कैटायंस है सबसे पहले वो आएंगे, अनायंस लास्ट में आएगा। सो कैटायन क्या है, सिर्फ एक ही Fe+3 है, तो नंबर ऑफ फेरिक आयंस Fe+3 है, रेशियो नंबर ऑफ O-2 आयन। फेरिक आयन कितने हैं 2N/3, रेशियो और ऑक्साइड आयन कितने हैं N/1 ले लिया। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, एलसीएम लिया 3/3, ये 2N रेशियो 3N, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोड़ दिया। अब क्या होगा 2N रेशियो 3N, N से कैंसिल तो क्या होगा 2/3। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए ऊपर Fe के नीचे 2, O के नीचे 3, तो फॉर्मूला क्या है Fe2O3। अब बात आते हैं किससे, चार्ज पर, ये चार्ज कहां है, ये चार्ज जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम चार्ज को छोड़ देते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या है, इट इज न्यूट्रल। आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रल, इसमें चार्ज नहीं होता। आयंस के चार्ज आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल है। लेकिन हमें वेरीफाई करना हो कि क्या ये हमारा फार्मूला सही है, क्या चार्ज बैलेंस हुए नहीं हुए। अब जरा चेक कीजिए, इस Fe पे कितना चार्ज था +3, कितना चार्ज था +3, और I कितने हैं 2, तो रफ में कर लेंगे +3 × 2। इस O पे क्या था -2, इस O पे -2, नीचे क्या है 3, इनको अलग करो -2 × 3, और अब टोटल चार्ज के लिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो +3 × 2 क्या होगा +6, प्लस -2 × 3 क्या होगा -6, कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 0। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या है 0 है, टोटल चार्ज क्या है 0 है, इसका मतलब हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, यदि आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो इसे आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।